हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और उसके लिए सबसे पहली आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि आपको डेरिवेटिव्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का क्या मतलब है? डेरिवेटिव का यूज़ करना, उनका प्रयोग करना। कैसे करेंगे, क्या करेंगे? इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूड होंगे, जिनमें कुछ होंगे हमारे, सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज़, ठीक है भाई। रेट दर ऑफ चेंज माने बदलने की, क्वांटिटीज़ कौन सी क्वांटिटीज़ क्या हैं ये देखो। थोड़ा हम एक बार बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि y इज़ एनी फंक्शन ऑफ x। क्लियर? इसको सपोज कर लीजिए, मैं ले लेती हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो यहाँ जैसे जैसे हम x को वैल्यू असाइन करेंगे वैसे वैसे y की न्यू वैल्यूज़ आती जाएंगी। तो इट मीन्स x इज टोटली इंडिपेंडेंट वेरिएबल हेयर। क्लियर है भाई? x जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y क्योंकि y टोटली x पे डिपेंड कर रहा है तो y को हम कहेंगे कि इट इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल। भाई ये डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x पर डिपेंड कर रहा है। क्लियर? अब एक बात का ध्यान दें कि x में चेंज आने से y में ऑब्वियसली चेंज आएगा। क्लियर भाई? अगर आप समझ रहे, वैल्यूज़ की बात करते हैं भाई, मैं x को 0 पुट करूं तो y 5 है, और मैं x को 1 पुट करती हूं तो 1 स्क्वेयर प्लस 5 6 है। मैं x को 2 पुट करती हूं तो 2 स्क्वेयर प्लस 5 4 प्लस 5 कितना आ जाता है? 9 है, एंड सो ऑन। जैसे जैसे x में चेंज आ रहा है वैसे वैसे y में चेंज आ रहा है। क्लियर? चेंज आ रहा है। क्वांटिटीज़, ये दो क्वांटिटीज़ हैं, एक x है एक y है, दोनों में एक में चेंज आने से दूसरे में चेंज आ रहा है। उस चेंज को मेज़र करना, उस चेंज को मापना, उसका रेट जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ड आपने सुना होगा कि ब्याज की जो दर होती है बार बार वेरी करती है, तो रेट ऑफ चेंज, ठीक है भाई, कि उसके चेंज होने का जो रेट है वो हम डिफरेंशिएशन से मेजर करते हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ dy बाई डी एक्स करती हूँ, अब आप देखो भाई, dy बाई डी एक्स अगर मैं करती हूँ तो वो क्या आएगा? 2x प्लस 0 यानी कि 2x आ जाएगा। तो ये जो dy बाई डी एक्स है इसे हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये हमने डिफरेंशिएशन में किया हुआ है। लेकिन यही जो क्वांटिटी है, इसको dy बाई डी एक्स को हम क्या भी कहेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y में जो चेंज होने की रेट, जो y में जो चेंज आ रहा है उसकी जो रेट है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। डिपेंडेंट वेरिएबल का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम मेजर करेंगे, दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। यहाँ हम डेरिवेटिव्स को यूज़ करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल सा एग्जांपल मैं देना चाहूँगी। वेलोसिटी 10th क्लास तक तो साइंस से सभी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, साइंस वाले स्टूडेंट्स अच्छे से जानते भी होंगे। वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, और इसकी जो नोटेशन होती है वो ये होती है ds बाय dt। स्पीड में चेंज होना टाइम की वजह से, वो वेलोसिटी है। तो ये हमारी डिफरेंशिएशन ही तो है, s की डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में ही तो है ये हमारी। ठीक है, तो जो सबसे पहला टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आएगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज आएगा। इसके अलावा और भी बहुत से टॉपिक्स आएंगे जो मैं अभी वर्बली बता रही हूँ। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स ऑफ ए कर्व आएगा, मैक्सिमा एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन आएगा, अप्रोक्सीमेशन आएगा फंक्शंस का। तो काफ़ी टॉपिक्स हमारे इसमें इंक्लूड होंगे। तो इसका जो बेस करना है स्टार्ट हमने, वो ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपने जो मेन बात अब समझनी
समझनी है। ये सारी बात का जो कंक्लूजन है वो क्या है कि dy by dx रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x where y is dependent on the variable x। ठीक है भाई, x में चेंज आने से y में चेंज आ रहा है। अगर हम y की डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो जो हमें मिलेगी क्वांटिटी वो y के रेट ऑफ चेंज को रिप्रेजेंट करती है। कुछ और तरीके से अब हम इसको एक बार फिर देखते हैं। देखिए, सपोज कर लीजिए कि हमारे पास एक बैलून है, एक स्फेरिकल बैलून है एग्जैक्टली, या फुटबॉल है। ठीक है, एक फुटबॉल है, आप उसमें हवा भरते हो तो फुटबॉल हमारा बढ़ता है, फूलता है उसमें। ठीक है, तो जितनी उसमें हवा भरी जाएगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका साइज बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है? या बैलून की बात करें, बैलून अगर छोटा बच्चा है कम हवा भरेगा तो कम फूलेगा, ज़्यादा भरेंगे तो ज़्यादा फूलेगा। तो इसमें हम क्या एनालाइज करना चाह रहे हैं कि भाई बैलून जो है, अब यहाँ स्फीयर तो देखो 3 डायमेंशनल हो गया, तो स्फीयर तो हम ऐसे शो करेंगे। तो 3 डायमेंशन में जो आपका स्फीयर है वो ऐसे शो हो रहा है। तो इसका जो एरिया है या इसकी जो वॉल्यूम है वो मैं बार बार कह रही हूँ कि हवा भरने से बढ़ रहा है, लेकिन एक्चुअल में किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो रेडियस पे। ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। जैसे जैसे रेडियस में चेंज आएगा वैसे वैसे इसका एरिया में चेंज आएगा। क्लियर? या आप एक कोई फ्लेक्सिबल ले सकते हो, सर्कल। चलो हम एक सर्कल का एग्जांपल लेते हैं पहले कि भैया ये एक सर्कल है, अगर इसका रेडियस r है तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा? पाई r स्क्वेयर। अब जैसे जैसे आपका r चेंज होगा वैसे वैसे आपका एरिया भी चेंज होगा। क्लियर है? तो एरिया, ध्यान दें, एरिया A कितना है? पाई r स्क्वेयर। एरिया A कितना है? पाई r स्क्वेयर। अगर मैं इस r को x ले लूँ और इस एरिया को मैं y ले लूँ, पाई r स्क्वेयर यानी कि पाई x स्क्वेयर, तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू पाई x स्क्वेयर। और ये आपका y और x का फंक्शन हो जाता है, ये आपका y और x का फंक्शन हो जाता है। तो y टोटली x पर डिपेंड कर रहा है, तो एरिया में जो चेंज आएगा वो x की वजह से आएगा। क्लियर? तो जब हम यहाँ dy बाई dx निकालेंगे तो y का रेट ऑफ चेंज आएगा, लेकिन अब हम इसे y और x में नहीं सीखेंगे। अब आपको हर वेरिएबल में डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अब आप वो करो, ध्यान लगाओ कि एरिया जो है वो पाई r स्क्वेयर के इक्वल है, r पे टोटली डिपेंड कर रहा है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, यानी जो एरिया बदल रहा है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, r पे। इसका मतलब क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया का मतलब हमने एरिया की डिफरेंशिएशन करनी है, किसके रिस्पेक्ट में करनी है? r के रिस्पेक्ट में करनी है। तो हमें dA बाई dr निकालना है। ये r स्क्वेयर है, r स्क्वेयर x स्क्वेयर की तरह डील करेगा, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगी 2r, पाई यहाँ ऑलरेडी है तो ये आ जाएगा 2 पाई r। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझें कि अगर हमारा रेडियस r चेंज होता है, रेडियस में भाई r का चेंज आता है, तो एरिया में 2 पाई r सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर का चेंज आता है। ठीक है, अगर रेडियस में 2 का चेंज आ रहा है तो इसमें 4 पाई का चेंज आ रहा है, इसमें 3 का चेंज आ रहा है तो 3 2 जा 6 पाई का चेंज आ रहा है, एंड सो ऑन। ये एक छोटी सी बात मैंने आपको बताई है, फिर से मैं कोशिश करती हूँ बताने की कि सर्कल है, अगर सर्कल को चेंज, भाई देखो पानी में आपने पत्थर डाला तो पानी में ऐसे वो बनती हैं स्पाइरल्स, भंवर बनते हैं। ठीक है ना, और वो भंवर ऐसे बढ़ते रहते हैं। हर भंवर अपने आप में एक सर्कल है, रेडियस बढ़ रहा है तो वो सर्कल भी बढ़ रहा है। ठीक है ना, ये सर्कल मैंने पूरा कर दिया तो रेडियस छोटा है, अगला सर्कल मैंने यहाँ पूरा कर दिया, रेडियस और बढ़ गया, अगला सर्कल मैंने यहाँ पूरा कर दिया, रेडियस और बढ़ गया, अगला सर्कल मैंने यहाँ पूरा कर दिया, रेडियस और बढ़ गया। जैसे जैसे रेडियस बढ़ता जा रहा है, हर भंवर का जो एरिया है, हर उसका स्पाइरल बोल देते हैं उसको, उसका एरिया बढ़ता जा रहा है। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA बाय dr।
तो दो एक बातें तो आपको ना यहाँ पर हम न्यूमेरिकल पर बढ़ने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि 2-3 बातें ना आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर ये शब्द आ जाए, 2-3 बातें याद रखोगे तो क्वेश्चन करने बहुत आसान हो जाएंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ सो एंड सो, जो भी चीज़ है यहाँ पर उसका हमने रेट ऑफ चेंज अगर निकालना है तो इट मीन्स इस टर्म को हमने एक्चुअल में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। क्लियर है? जिस भी क्वेश्चन में ये आ जाता है फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या पेरीमीटर, कोई भी चीज़ आ जाती है तो इसका मतलब उस कॉन्सेप्ट को आपने डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। तो अभी हम एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 1-2 न्यूमेरिकल्स बताती हूँ। तो अभी मैंने आपको जो अब तक बताया मैं फटाफट से एक समरी फिर से कर देती हूँ कि वी आर डूइंग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। हम डेरिवेटिव का प्रयोग सीख रहे हैं। डेरिवेटिव के प्रयोग के बहुत सारे हमारे वो आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, टॉपिक्स आएंगे। उनमें सबसे पहला है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटीज मीन्स दो क्वांटिटी हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। अगर हम उन्हें x और y नाम देते हैं, y x पर डिपेंड कर रहा है तो y का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x उसको हम क्या ले रहे हैं, dy बाई dx। तो डिफरेंशिएशन असल में क्या है, y का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू x। ये y और x कुछ भी हो सकते हैं, जो मैंने आपको एक सर्कल के एग्जांपल से थोड़ा सा बताने की कोशिश की है कि सर्कल का रेडियस में चेंज होगा तो एरिया चेंज होगा, रेडियस में चेंज होगा तो पेरीमीटर चेंज होगा। तो ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। अभी हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए अब हम इस कॉन्सेप्ट को एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 1। पहले मैं बस स्टेटमेंट रीड करती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, स्टेटमेंट ही फिर सॉल्यूशन करेंगे। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर when r is equal to 5 सेंटीमीटर। सबसे पहले आपको स्टेटमेंट क्लियर होना, समझ आना बहुत ज़रूरी है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, आई विल यूज डिफरेंट कलर। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है भाई, किसका, ऑफ अ सर्कल पर सेकेंड। पर सेकेंड को अभी हम छोड़ देते हैं, उसने कहा है कि 1-1 सेकेंड में एरिया कितना चेंज हो रहा है किसी सर्कल का। आगे ध्यान दें, विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस आर, रेडियस आर के कारण विद रिस्पेक्ट टू, जो मैं WRT लिखती हूँ, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस आर, जब रेडियस 5 है। ठीक है भाई, थोड़ा सा हम समझते हैं भाई, एक सर्कल है, छोटा है तो रेडियस कम है तो एरिया कम होगा, रेडियस बढ़ गया तो एरिया और बढ़ गया, रेडियस और बढ़ा तो एरिया और बढ़ गया। ये भी अभी मैंने बात आपको बताई है कि जैसे जैसे रेडियस में चेंज आएगा वैसे वैसे एरिया में चेंज आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। एरिया का रेट ऑफ चेंज निकालना है, यानी एरिया की डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, इस बात को आपने पकड़ना है कि हमें डिफरेंशिएशन करनी है किसकी, एरिया की, किसके रिस्पेक्ट में, आर के रिस्पेक्ट में। क्लियर, तो एरिया हो गया भाई ए, आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करनी है तो डी बाय डी आर। ये है असल में जो हमने फाइंड करना है। क्लियर, तो अब हम इसको एक स्टेप वाइज तरीके से पहले शुरू करते हैं। इसको भूल जाओ, जहाँ भी कोई पर्टिकुलर कंडीशन दे देना 5 सेंटीमीटर, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, अभी कुछ नहीं है हमारे पास। अभी हम यहाँ तक इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे पहले कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, let r be the radius of a circle and a, capital A, be the area of circle, and capital A be the area of circle। नाम देना पड़ेगा, और नाम देने में हमें जो A नाम क्यों दिया, हमें आसानी रहेगी समझने के लिए कि A फॉर एरिया। तो अब एरिया हम फाइंड कर सकते हैं, तो एरिया आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वेयर। मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रेडियस है, एरिया हमने फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन पे फोकस करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, यानी एरिया की डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें, तो डिफरेंशिएशन हमने करनी है विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो यहाँ अब हम लिख देंगे डायरेक्ट डिफरेंशिएटिंग, ये कंप्लीट लिखना भाई आप, बोथ साइड्स with respect
आर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ध्यान से समझना। तो दोनों तरफ d बाई डी आर लग जाएगा, dA बाई डी आर इज इक्वल टू डी बाई डी आर ऑफ पाई आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर आर से कर रहे हो, एक्स स्क्वेयर होता एक्स से करते तो वही बात लगेगी। तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। जितने पॉसिबल होंगे उतने फॉर्मूले मैं यहाँ आपको लिख दूंगी, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। इनकी लिस्ट बना लें अपनी, इनको लिस्टेड करना बहुत जरूरी है। तो 2 आगे आ जाएगा पाई आर, ये हो गया dA बाय डी आर। अब एक बात का ध्यान रखना, इसकी भी एक यूनिट होती है, एरिया की यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और किसकी वजह से चेंज हो रहा है, रेडियस की वजह से, तो पर सेंटीमीटर। ये चीज़ समझना है तो मैं आपको बताऊं, आपने बसों में देखा होगा या कहीं भी आपने देखा होगा मैक्सिमम स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, ऐसे तो पढ़ा होगा हर बच्चे ने। पर आवर का मतलब 1 घंटे में 60 किलोमीटर से ऊपर की स्पीड नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? तो 1 सेंटीमीटर पे एरिया में इतना चेंज आ रहा है। पहले ऊपर वाले की यूनिट लगानी है, एरिया है ना, एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर में, आर को किस में लेते हैं, सेंटीमीटर में। तो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। तो ये तो हमारा आ गया भाई जनरल सॉल्यूशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। लेकिन हमें एक पर्टिकुलर केस दिया है जब r 5 है, तो इस r को अब यहाँ आप 5 पुट करेंगे कि व्हेन r इज इक्वल टू 5। तो कैसे करेंगे, ध्यान दें, dA बाई डी आर यहाँ ऐसे लगा के लिख दो, r इज इक्वल टू 5, और इधर 5 लिखेंगे, 2 इंटू पाई इंटू 5 सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 10 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर पर सेंटीमीटर। कहने का मतलब क्या है कि जब रेडियस 5 होगा तो एरिया में इतना चेंज आएगा, ये एरिया का रेट ऑफ चेंज होगा, 10 पाई के रेट से हमारा एरिया चेंज होगा। समझ आया आपको? अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इसी लेक्चर को देख के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रूव करके आपको बता सकूं, कोई और मेथड ट्राई करके आपको बता सकूं, क्योंकि मेन है कि भाई आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर? बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आर रेडियस ले लिया, ए एरिया ले लिया, एरिया है हो गया पाई आर स्क्वायर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में करना क्या है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है तो भैया एरिया की डिफ्रेंशिएशन करनी है, किसके रिस्पेक्ट में करनी है, आर। अभी रिस्पेक्ट का क्या मतलब है यहाँ, अब इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कराने जा रही हूँ। देखो असल में क्या है कि भाई रेडियस के चेंज होने से एरिया चेंज होगा, लेकिन रेडियस तो टाइम के साथ चेंज होगा। टाइम तो लगता है ना हर काम में। भाई हमारे पास कोई ऐसा है, भाई वो मैंने बताया था पानी में हमने पत्थर डाला तो वो स्पाइरल ऐसे से चेंज हो रहा है, तो टाइम तो लग रहा है ना। शुरू में पानी बिल्कुल शांत था, 0 टाइम था, फिर 1 सेकंड बीता, फिर 2 सेकंड बीते, 3 बीते, 4 बीते, हर सेकंड पे वो स्पाइरल बढ़ता जा रहा है। तो रेडियस का जो चेंज है वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान दें मेरी बात पे, जो रेडियस है वो भी तो टाइम पे डिपेंड कर रहा है, यानी डी आर बाई डी टी। तो जो एरिया है पाई आर स्क्वेयर, ध्यान दो मेरी बात पे, एरिया रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो एरिया टाइम पे भी तो डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे एरिया में चेंज आएगा। तो कई बार इन्हीं क्वेश्चंस में आ जाता है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इन दैट केस हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी करेंगे, आर में नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा dA बाई डी टी, इधर हम लगाएंगे d बाई डी टी इंटू पाई आर स्क्वेयर। अब ये मत सोच लेना कि t में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो r कांस्टेंट है, r कांस्टेंट नहीं है, r तो t पे डिपेंड कर रहा है। भाई रेडियस में जो चेंज आ रहा है वो तो टाइम के हिसाब से आ रहा है ना, तो रेडियस की डिफ्रेंशिएशन टाइम से होएगी, तो क्या बनेगा 2 पाई आर, और आर को फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा डी आर बाय डी टी। तो ये कभी कभी
इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, सब डाउट्स आपके क्लियर होंगे, जस्ट मैंने बता दिया है। तो ये स्टेटमेंट को पढ़ना कि किसका रेट ऑफ चेंज निकालना और किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, वो बहुत ज़रूरी है। और ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन अगर आती है तो उसको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद लास्ट में यूज़ करना है। अभी मैं एग्जाम्पल नंबर 1 से रेलिवेंट एक और एग्जाम्पल नंबर 3 आपको कराना चाहूँगी। 2 मैंने अभी स्किप कर दिया, नेक्स्ट लेक्चर में लेते हैं। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट लेक। अभी मैं बता रही थी कि एक स्टोन को एक क्वाइट लेक में हमने ड्रॉप किया, डाला, एंड वेव्स मूव इन सर्कल्स। वेव्स भाई अभी मैंने बताया वेव्स ऐसे मूव करेंगी तो सर्कुलर पाथ हमारा बनेगा, ठीक है। ध्यान से सुने मेरी बात को। ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वाइट यानी शांत झील में डाला गया। वेव्स मूव इन अ सर्कल इन सर्कल्स एट ए स्पीड ऑफ, ध्यान देना जो ये बात कह रहा है कि वेव्स मूव एट ए स्पीड। भाई देखो स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। 4 सेंटीमीटर पर सेकंड, इस बात पे फोकस करो। जो वेव्स हैं वो मूव कर रही है, देखो मूव कर रही है यानी ये धीरे 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 बड़ा सर्कल बनाती जा रही है, ठीक है। सर्कल बड़ा हो रहा है, इट मीन्स रेडियस में चेंज आ रहा है। रेडियस में चेंज आ रहा है कैसे? 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। हर एक सेकंड में 4 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ता जा रहा है। ये 0 था, 4, फिर 4, फिर 4, फिर 4, ऐसे बढ़ता जा रहा है। एट द इंस्टेंट, उस वक्त, when the radius of wave is 10 सेंटीमीटर, ये एक पर्टिकुलर कंडीशन दे दी है कि जब रेडियस 10 है, हाउ फार, ध्यान देना भाई, हाउ फार इज द एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग, एनक्लोज्ड एरिया इंक्रीजिंग। मैंने पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखी है तो मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से इसकी समरी कर देती हूँ। एक स्टोन हमने क्वाइट लेक में डाला, शांत झील में डाला, वेव्स घूम रही हैं। वेव्स घूम रही है तो सिंपल सी बात है, इनका रेडियस में चेंज आ रहा है। कैसे आ रहा है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड में। r इज इक्वल टू 10, ये मैंने बोल दिया, इसको छेड़ना नहीं है, लास्ट में जाके देखते हैं इसको। हाउ फार इज द एनक्लोज्ड एरिया, क्यों कहा इसने, एरिया क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये जो वेव्स होती है ना, ये क्लोज्ड नहीं होती हैं, ये ओपन कर्व चल रहा है। तो जैसे मैंने अभी इससे फर्स्ट उसमें आपको मैंने ये सर्कल क्लोज करके बताया था, ये क्लोज हो गया, यहाँ से ये वाला क्लोज हो गया। तो जो एनक्लोज्ड एरिया है वो हाउ फार, फास्ट आना चाहिए था भाई, सॉरी मैं गलत लिख गई, हाउ फास्ट आना चाहिए था। कितनी तेजी से वो एरिया इंक्रीज हो रहा है। भाई वेव्स बढ़ रही है तो एरिया भी बढ़ रहा है, तो इंक्रीज का मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसका मतलब हमने इसका क्या निकालना है? एक्चुअल में हमने इसका रेट ऑफ चेंज। फिर मैं एक की पॉइंट आपको बता रही हूँ, किसी भी क्वेश्चन में इंक्रीजिंग आ जाए, भाई डिक्रीजिंग वर्ड आ जाए, रेट ऑफ चेंज आ जाए, आपने सब में क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करनी है। तो ये आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। हाँ, कहीं भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आ जाए, रेट ऑफ चेंज आ जाए, उन सब में आपने क्या करना है? डिफ्रेंशिएशन करना है। किसके बारे में बात चल रही है? एरिया के बारे में। तो एरिया को डिफ्रेंशिएट करना है। एरिया किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पे। लेकिन इसको नहीं भूलना, अब ये जो वेव मूव कर रही है, कहीं भी सीधी भाषा में आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, वेव मूव कर रही है तो रेडियस में चेंज आ रहा है भाई। तो ये रेडियस का चेंज है, पर सेकंड का मतलब टाइम, तो ये dr/dt आपको गिवन है। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। थोड़ा सा मैं स्पीडली लिखूंगी। लेट r बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव, a बी द एरिया ऑफ enclosed, a be the enclosed area, let a be the enclosed area। तो a हमारा क्या हो जाएगा? πr², सिंपल एज फर्स्ट एग्जाम्पल। अब एक बात पे ध्यान दो कि हमें ये गिवन है कि वेव्स 4 सेंटीमीटर पर सेकंड पे चेंज हो रही हैं। वेव चेंज होने का मतलब उनका रेडियस चेंज हो रहा है। तो असल में हमें dr/dt दे रखा है। 4 सेंटीमीटर लंबाई है किसकी? रेडियस की। पर सेकंड का मतलब टाइम में चेंज हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है
4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यानी कि अब जब हम एरिया, एनक्लोज्ड एरिया का चेंज निकालेंगे कि कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, तो हम उसे रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, अब हम उसे टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। यहाँ नहीं करा रही, मैं यहाँ करा रही हूँ। तो ये हमने ले लिया a = πr², डिफ्रेंशिएटिंg बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। अभी भी बताया था मैंने आपको। तो dA/dt हो जाएगा 2πr, और क्योंकि r में डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे तो r का डेरिवेटिव एक बार फिर आएगा dr/dt। क्लियर है यहाँ तक? अब dr/dt हमें गिवन है, dr/dt गिवन है, इसको नंबर 1 नाम दे दो। तो dr/dt कितना हो गया? 4 है तो यहाँ 4 रख दो, 2πr × 4, 4 दूनी 8πr। dA/dt एरिया टाइम से चेंज हो रहा है, तो एरिया की यूनिट हो गई सेंटीमीटर स्क्वायर और टाइम की यूनिट हो गई पर सेकेंड। क्लियर है? ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब हम उस पर्टिकुलर कंडीशन पे जाते हैं कि जब रेडियस 10 है, उसे हमने बिल्कुल लास्ट में पुट करना है कि व्हेन रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, तो एरिया कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है, एरिया कितनी तेज़ी से इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ 10 पुट कर दीजिए, 8π और r की जगह आप पुट कर दीजिए × 10, तो ये आ जाएगा बेटा 80π सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही फॉर्मूला पर बेस आपको समझाने की कोशिश की है। एक में हमने विद रिस्पेक्ट टू r डिफ्रेंशिएट किया है, एक में विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट किया है। तो आज का लेक्चर मैं यहीं कंक्लूड करूँगी, क्योंकि थोड़ी इंट्रोडक्शन थोड़ा मैंने आपको समझाया है। कोई भी डाउट है, कोई आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा और मेथड चेंज करना चाहिए, कोई सजेशन है आपका, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें अपने डाउट शेयर कर सकते हो आप मुझसे। इफ़ यू लाइक माई लेक्चर्स देन शेयर विद योर मैक्सिमम फ्रेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।